स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सब का मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये आप लोगों ने सबने पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न विद्वान हूँ। मैं तो एक राधा स्वामी नाम को पढ़ा था। और मैं आप लोगों को हर सत्संग में कह देता हूँ कि किसी भाई का कोई बात अटक जाए, कोई ऐसी हो खटकरी हो कि भाई ये बात गलत है, उन्हें नोट कर ले, फिर एक लग पूछ ले। वैसे सत्संग समाप्त में पीछे पूछ ले, बात नोट करो, नहीं तो वह इतनी बीमारी बन जैसे तो सारी जिंदगी इसका ख्याल बना रहेगा और वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा कभी। इसीलिए संत महात्मा रुका देते हैं कि जब तक संशय नहीं मिटेगा तो संसार नहीं छूटेगा। जब संशय मिट जाए तो संसार भी छूट जाएगा। किस तरह आना जाना, जब भ्रम दूर नहीं हो तो भ्रांति किस तरह जागीर, भ्रांति नहीं गई तो शांति भी नहीं आओगी। इसीलिए महात्मा लोग तो भ्रांति को दूर करने के लिए आते हैं संसार। अपने अपने मजहब की बातें सभी जानते, संत मत कुछ और वस्तु है। आपको के अलहदा, बिल्कुल अलहदा से संत मत तो एक निखालस कला के अंदर मिश्री है। मतलब आजकल संत मत भी वो नहीं रहा। हम पेट कुटे बढ़ते जा रहे सारे। दूसरे हम संसारी लोगों तो भय खाते रहते हैं, कदे गलत बोल जा, कदे कोई गोली न चला दे, पीठ में मार दे, कोई आगत मार दे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ न दे। महात्मा की दो बड़े कहते हैं में ढाड़े के संत सूरमा शेर है गर्ज और गज, दुनिया भेड़ है बिदक और गज। मैं कहता ना, दुनिया शेर है, खूब धड़कती है, खूब बोलती है, सब साधु महात्मा तो मुकाबले करती है। ये संत गादड़ है जो बंदूक में पैरा लगवा के अपनी जान बताई फिरते। मैं सीधा मानता हूँ। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बातें आई। हमारे ऋषि मुनि किसी को घबराए नहीं। आपको पता होगा कि विश्वामित्र क्या नाम था, तो कोई राजा था, राजपूत था, विश्वमित्र नाम था, बहुत बड़ा। ये वासिष्ठ मुनि के द्वार पर गया और वासिष्ठ मुनि ने इसमें खाना दिया और कामधेनु गौ थी, कितना उसका आदर सत्कार किया। फिर काल पड़ गया। मैं छोटी बात बता रहा हूँ। फिर उन्हें फौज भेजी, बोला कामधेनु लियाओ ऋषि पास है। और फिर वाला अपना काल कैसे दे। जब ऋषि के पास में गए, वासिष्ठ जी के पास में, बोला कौन? बोला हम राजा ने भेजा, विश्वामित्र का नाम विश्वदत्ति मोर की नाम होगा, मन पता है, उसने भेजे क्योंकि गा लेने के लिए। बोला गा नहीं सकती, कामधेनु उन ज्यादा किसी खुद आ गया कि ले लो इस कामधेनु को। फौज लिया है, उसकी क्या दशा ही हो तुम्हारे कैसे देखी होंगी। और वह कामधेनु गौ तुम्हारे पास में है सब, बड़ा हम उस कामधेनु गौ की कदर नहीं करते, न कदर जाने। यहाँ 3 लोग के कीड़े। वह कामधेनु गौ तो और ऋषियों पास में नहीं थी न, एक वासिष्ठ जी के पास में थी। वासिष्ठ जी रामचंद्र के कुल गुरु। और एक वासिष्ठ ही ऐसा ऋषि था जिन्होंने बचा हजारों श्रापों तक, पापों तक ऋषि था, और सारे क्रोध में आके श्राप दे दे चले गए। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे इतिहास सुने है जित बताऊं।
मगर वो कितना शील साधु था, कितना ऋषि था। शरणदास ने तो इसकी बड़ी बढ़ाई कही से मानस के अगर शील रहता है तो सब की में रहता है, जब शील चला जाता है तो सब की में चला जाता है, कुछ नहीं रहता। साधो शील बड़ा हथियार, एक शील इतना बड़ा हथियार से बड़ा भारी, हम इस शील को भूल जाते हैं। और सो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कौन से कामधेनु गौ किसी ने देखी आज लग इतने बैठे हो, या कल्पतरु दरखत देखा किसी ने ना। फिर संत बताते कामधेनु गौ तो तुम्हारे पास में है और कल्पतरु दरखत भी तुम्हारे धोरे से। बड़ो कब मिलेगा जब हम संसारियों तो डरते रहेंगे तो हम तुमने वो कामधेनु गौ और कल्पतरु दरखत नहीं दे सकते। आप कहोगे कि ऋषियों का दर्जा ऊंचा, ना ऋषियों का दर्जा नीचा होता है, संतों का दर्जा ऊंचा। मगर आज तो ऋषि ऊंचे माने जाते हैं। किसी ऋषि ने भी बंदूक का पैरा नहीं रखा, को बोलना चाहे बोल सकता है। आज तक किसी ऋषि ने संतों ने नहीं रखा था। आज संत आज के और अपना आप को बड़े डबल संत कहते बंदूक का पैरा रखते हैं, तो अगर जब उनका अनुयायी हो तो खड़ा है बोलियो में बेधड़क मानसी इसलिए बोलता कि संतों का कायदा कौन सा है। दूसरे संतों ने अपने बेटे पोतों गद्दी किसे नहीं दी, ना तो जितने गुरु बने बेटे हैं वो अपने बेटे ने देगा, बेटा अपने पोते ने देगा, पोता अपने पड़पोते ने। फिर क्या बात हुई। अगर जब भजन लाल अपने बेटे ने गद्दी दे दे 3 मिनट में कौन सी जुल्म, सर बंसी लाल बना दे कौन सा जुल्म। ये बाबा जी संत ही नहीं चूकते, ये मारे मारे फिरते हैं। बताइए, इले में दादू नानक और गरीब दास रहदास इनका बेटा हूं इसलिए सच्चा बोलता हूं, कोई बेधड़क बोल नहीं सकता। नाम तो सभी कह दिया, इन भाई ने भी कह दिया कि नाम कौन सा, नाम तो सारी दुनिया रटती है। नाम तो चौथे लोक में 3 लोक में है नहीं। 3 लोक में 3 लोक की रचना का नाम है और चौथे लोक में मुक्ति का नाम है। अब चौथे लोक में जाने का कौन अब लाशी, हम तो यहाँ मान मिटाई फंसी ने और यहाँ रह जाते हैं। फिर आपका प्रश्न बीच में रह जाता कि कामधेनु गौ कौन से। कामधेनु गौ संत सतगुरु जो नाम बताते हैं वो कामधेनु गौ। और कोई गौ देखियो तो बताइए। इसीलिए सत्संग क्या, कल्पतरु दरखत तो निसत्संग है संतों का, सारी इच्छा पूरी कर देता है सत्संग। जो सत्संग होना चाहिए, सत्संग माँ की बड़े बड़े पापी पार हो जाते और सत्संग बैठ करनी चाहिए। मैं आप लोगों बता रहा था क्या, बासिर जी बड़ा भारी ऋषि था और उसके द्वारा विश्वामित्र ने कितना भारी विरोध किया कि उसके लड़के भी मार दिए। एक सच्चाई खातिर के सच बोलता था ऋषि, ब्रह्म ऋषि ने उसको ये कहा, और राज ऋषि आप तो महात्मा संत बने फिरते अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या बोल देते हैं। मैं आपको सच्चाई तो बताता हूँ। एक महात्मा मेरे को मिला पुराने जमाने में, वो मेरे से बातचीत करी, मैं छोटी उम्र का था। उसका सत्संग रहते एक हरिजनों की छोरी आंखें में काल कूद दी, फिर बोलिया मीराबाई का अवतार से हैरान हो गया। मैं छोटा जरूर भी था, खोटा भी था। मन का बाबा जी मीराबाई न्यू नाचा कर दिया, आंखें में काल डाल की फिरा कर दी। मीराबाई तो पड़ता देखा ठाकर जी आगे नाची थी तो। और फिर उसका व्यवहार उस बाबा जी का गए बदल गया, गया गुजरा। एक दो भाव ढाणी का एक बड़ा मान्य मानस था, कहने लगे इसकी सूरत मैंने सतलोक में पूछा दी गया नामी धाम में जयकंठ थारा वो मारिया, फिर तो छोड़ा। बोला पूछा दी भी गुरु बना दिया। उन गुरुओं की कदर बताता हूँ। फिर गुरु ने क्या कराया, वो बुरा काम कर दिया। फिर आन की बोले ये गिर गया, नीचे उतर गया। अब ये दूसरे प्यार ये समाज में चला गया। फिर 2 छोटे 7-7 वर्ष के छोरे खाए। इन लोगों ने झूठे गुरुओं ने क्या अपने डेरे बनाए, अपने धाम बनाए, अपने परिवारों की इज्जत बनाई, अपने परिवार बनाए, अपने बेटे को सारा धन भी लिया, तुम्हारी इज्जत भी ली और तुम लोगों के कान पर जूम भी नहीं करी।
मैं 5 वर्ष का 75 वर्ष की उम्र है मेरी, मैं 5 वर्ष का साधु संग करने लगा और मैं इसी तलाश में था कि नाम किसने कहते हैं। कोई भी ऐसा साधु नहीं है जो आज को बचा और जिंदा हो। एक मेरे मिला या पुराना एक साधु जीता है, ये बताऊंगा आप लोग कौन है मुनीजर साहब। वो मेरे मेड़ का, मेरी उम्र का, मेरे तो बड्डा है कि 5-4 वर्ष, और मेरे साथ के साधु सब चले गए। मैं ऐसा नहीं करमा। एक वो भागी बैठा है वो महात्मा। पर मैं आप लोगों ने क्या कह रहा था, तलब करो दरखत कर, ये तुमने देखे नहीं, वो बता दिया। तुम अगर तुम खुद तलब करो दरखत सो, अगर नाम का सुमरण करो तो आपको कोई परवान जैसे मेरे पास हजारों परवान से पढ़ा लिखा तो नहीं, पर परवान बहुत दे दूंगा कि उसमें कितनी शक्ति से नाम में। तुम खुद कल्प करो दरखत। जब भरत जी राम से मिलने के लिए गए जंगल में, जब आगे भरद्वाज ऋषि कुटिया आ गई, वहाँ भरद्वाज ऋषि ने देखा, देख इनको खाना दिया। लंबी मिसाल नहीं बनाता ने, उस कुटिया में सब खाना दे दिया। जो वो कहने लगा, भरत जी बोला महाराज जी छोटी कुटिया में इतना सामान कहाँ से आया? बोला काम धेनु गऊ है मेरे पास। बोला अच्छा, वो काम धेनु गऊ क्या थी? ओम। तुम तो ओम ओम भी रटते और ओम ओम कह की भीख भी मांगते हो, मगर ओम तो काम धेनु गऊ से, ओम तो 3 लोक का खजाना से, ओम तो 3 लोक की ज्ञान है, मैं चौथे लोक की नहीं कही से। मुक्ति नहीं होगी ओम तो कदे भी न किसी की हुई न होगी। और बता दी जो ओम का लफ्ज जो तो ओम बनता उनकी भी नहीं मुक्ति। तो ओम तो 3 अक्षरों बना, अ उ मैं। अ में कौन है ब्रह्मा, ओ में कौन है विष्णु, मैं में कौन है शंकर जी। इन तीनों की मुक्ति को नहीं, जिन तो ओम बनता है 3 लोक न्यू कहा जाता, 3 गुण है और ये तीनों गुणों में रहेगी। पर ये जरूर बताता हूँ काम धेनु गऊ हो, कल्पतरु दरखत हो, 3 लोक में ओम सबसे बड़ा आता है, सो कर सकता। ओम में बड़ी भारी शक्ति है। मगर तुम क्या करते हो, ओम ओम रटते हो और फिर भीख मांगना शुरू कर देते। भाई ओम नमस्ते, ओम ओम क्या बात है? बोला चंदा लेना, भीख लेनी। अरे ओम का सारा ले लिया फिर भी भीख मांगते हो। ओम तो 3 लोक की पूर्ति करता है, ओम तो 3 लोक का करता है। ओम को छोटी चीज नहीं है। नहीं भरद्वाज ऋषि कुटिया में सब देर वो ओम सिद्ध कर रखा था वासिक जी ने, और विश्वामित्र ने सिर मार लिया। और वे उस ओम की सिद्धि करने कितना तप कर विश्वामित्र ने, बना लिया अहंकारी बन गया। साधु अहंकारी होते, संत अहंकारी नहीं होते कभी। पर कितना भारी उसने इतना उपद्र उठाया कि न्यारा स्वर्ग बना लिया। और फिर कित मारा गया? एक अप्सरा ने मार दिया, सत्तान गया। कहाँ गई इसकी? अरे फिर भी होश करो, रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। वो के विश्वामित्र तक कमती था तब करने में, 10 सिर चढ़ाए शिव जी का। तुम एक पानी की एक ओडे शीशी लेते हो, कावड़ लेकिन आते हो, शिव जी का जल चढ़ावांगे और फिर उससे मोल खरीद लेते हो। शंकर जी महाराज ने कि बाबा मैं तेरे गंगा जल चढ़ाया तो मैंने बेटा दिए, मैंने बहू दिए, मैंने फलाना दिए, धन दिए, 100 चीज मांगते हो। अरे भले मानसो, अगर रावण ने तो 10 सिर चढ़ाए थे, उसके 10 सिर चढ़ाए थे, और रावण की कितनी दुर्गति, उन्होंने अपना सारा परिवार खत्म कर दिया। और वो जाति का ब्राह्मण था, विद्वान भी था, 4 वेदों का टीकाकार भी था। मगर किसने करे? अगर तुम नहीं सोचोगे तुम भी बर्बाद हो जाते। शिव जी के कितने पानी चढ़ाई जाओ। मगर मैं शिव जी की बुराई, शिव जी से 3 लोक में उसका राज से काम करने वाला से। मगर मैं तुमने बताता हूँ बात नहीं समझे। रावण ने सर चढ़ाए, शिव जी खुश हो गया, मगर शिव जी नाराज भी कर लिया। क्यों? माता सीता ने खा लिया। अब जो सदाचारी है, महात्मा बैठा से शिव जी की पूजा करता है, अरे महात्मा से सदाचारी है और शिव जी का सर चढ़ा दे, शिव जी खुश होता है, इसको ले लो। मतलब ये अपनी से औरत ने हाथ लगा दिया, जबरदस्ती पकड़ जाया तो शिव जी 3 जान तक खो देगा, जिस तरह रावण का वंश खो दिया था। शिव जी के भक्तों सुनो मैं क्या कहता हूँ, और ये मैं सत्संगियों ने कहता हूँ
कि दुनिया ध्यान का रावण खो दिया था, इस तरह उन्हें 10 सिर चढ़ावड़ा पुण्य भी खत्म हो गया। तुम पानी की शीशी चढ़ा की है और फिर दूसरे लोरचों का मुंह चूमोगे तो गिर जाओगे। तुम शिव जी के भक्त नहीं हो। शिव जी के भक्त बनना चाहते हो तो शिव जी का अगर पानी ढाड़ो जी, पर्ण करो कि जिंदगी भर मैं मेरी धर्म पत्नी स्वा दूसरे का मुंह नहीं चूमूंगा, और स्त्री भी पर्ण करो कि मैं पतिव्रता रहूंगी। ये हमारा आर्या धर्म है। शिव जी जब तुमने तैयार नहीं दे तो 3 लोक में तो अटकन वो दिन चौथे में आप भी को निगाह तुमने कर ले जाएगा। अब बताइए, मैं थारे शास्त्रों के प्रमाण दे के बताता हूँ, चौथे लोक में आप नहीं गया। और जब बूझना चाहते थारी पद्म पुराण में लिखी से बातें कि ब्रह्मा की क्या दशा हुई, पारा गिर गया, विष्णु की क्या दशा हुई, खुद आज जाकी बिंदा का घर पर जाके कितना बुरी दशा करी, और शिव जी की क्या दशा है। इनके मृत्यु लोक की लड़कियों ले जाए नचाने लग गया वो गाड़िया का खास, वो तो पार्वती ने बता लिया। ये थारी पद्म पुराण बताती है, मैं सुनी। और भी एक ब्राह्मण की कथा आती है, जैसे एक और किसी लोमस ऋषि किसी और कथा आती है, उन्होंने कई हजारों वर्ष तप करया और मामूली बात पर गिर गया एक और। इसीलिए सत्संगियों में तुमने डोबने के लिए नहीं आया, तुम्हारी नींव मजबूत करने के लिए आया। और मैं वो महात्मा हूँ, अगर मेरी बात को मान गए तो उपदेश की कोई तिर जाओगे। मैं तो उन गुरुओं की खातिर आज जो गुरु बने उनकी 13वीं करवाना आया हूँ। अगर वह बच्चियां कि सतगुरु बनकी ने और फिर एक बार भी भोग भोगता है, अपनी लड़की से जना करता। मैं सतगुरु बनया पीछे की बात कहता हूँ। आइए कोई गुरु हो तो मेरे पास में, कोई बात करने वाला हो तो। सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा, सतगुरु तो बाप होता है सबका। और जब वो फिर अपनी धर्मपत्नी से विषय करता तो बेटी से विषय करता। कोई मेरा आगे बोल नहीं सकता इन बातों में, क्यों मैं कट्टर हूं। माया इसलिए था सच्चाई प्रकट करने के लिए। शब्द का भेद कौन जानता, शब्द का भेद तो वह जानते हैं बालापन में हर बजर जगते रहे उदास, उनकी तो तीर्थ भी देखे। समझ गया। इसीलिए महात्मा तो महात्माएं होते हैं। मैं तो उन्हें पहली शिक्षा जो सत्संगी अगर मेरे पास कोई प्रश्न करे, तब कोई मेरे पास कि मेरी माँ पूछना चाहती है क्या कि अभ्यास को नहीं बनता, खान नाम लिया अभ्यास से वहां को नहीं गई बोला ना। अरे भले लोगों, जब सतगुरु उन्हें जब अभ्यास में बिठा नहीं सकता, सतगुरु के साधन की बातें नहीं बता सकता, और सतगुरु को अंग स्पर्श नहीं कर सकता, हाथ नहीं धर सकता, तो सतगुरु त्यारे करेगा। मेरे पास श्रावण सिंह का लेख है, मेरे पास हमारा हजूर महाराज का लेख है, गरीबदास का लेख है, कबीर साहब का लेख है। मैं सब की चिन्ह बना के निशानी लगा देता हूँ। दादू जी ने भी यही करया से, जाने ने जब तक सिर पर हाथ नहीं धरिया जाना उसका बाप भी नहीं त्यार सकता। कोई त्यारे निशा किस तरह, जैसे लड़की शादी करवा के आगे, लड़का दूसरे कमरे लड़की दूसरे कमरे से, वह कदे जिंदगी में भी अपना बच्चा खिला ले तो मैं उरेश। जब लड़का लड़की मिलेंगे तो होगा। इसलिए सतगुरु का शिष्य का बातचीत होंगी, प्यार होगा, स्पर्श होगा, हाथ दरियाजा बता, तभी जाके ज्ञान पैदा होगा। कोई होया हो तो बताइए। निशाना लेना पड़ता और उन्हें फिर प्रगट भी होना पड़ता उन गुरुओं। ये बात नहीं है, और वह काम भी करते हैं। इले मैं आपको बताया तो क्या बताऊं। कई लोग शिकायत करते भजन नहीं बनता ने, तुम्हारा भजन नहीं मेरे पास आ जाना। मगर मेरा एक वचन मानो कि ब्रह्म क्रिया का पालन करो। औलाद के लिए गए, तुम्हारा औलाद होगी, बुढ़ापा आ गया, ये ब्रह्म क्रिया पालन करो। देखो फिर नहीं हो तो मेरे पास में कई बार बताया। एक मानस आया, महाराज पिंड फकीर ने भेज दिया, बोला महाराज जाओ दीनो। मेरे पास में 60 वर्ष का मानस बूढ़ा, क्या बात है? बोला जी मेरा भजन नहीं बनता, मैं श्रावण सिंह का नाम लिया। अच्छा, मैं देख के कहा तेरा भजन बने भी नहीं। बोले क्यों? मैं तो विशेष ऊपर तो खार नीचे तो जरा उसका गौरव के करे। ये सत्संगी सतगुरु की शरण में जा, सतगुरु तो बताना पड़ता। अगर वो जो प्रकाश वाली चीज है तो मेरी गिर गई तो तुम्हारा बाप भी भजन नहीं कर सकता। किसी का स्वप्न दोष में गिर गया तो वो क्या भजन करेगा? मैं सीधी बातें गृहस्थियों का गुरु इसलिए बताता हूँ।
माता बहनों के कई सफेदे बीमारी तो भजन नहीं बन सका कम कदे वह के दवाई लो के गुरु तो पूछो मेरे बीमारी से कईयों का कैसे सारी धात से पड़ी रहती है वो भजन नहीं कर सकते कभी सुपन दोष हो जाता वो भजन नहीं करें कभी उन अपने गुरु तक विनती करनी चाहिए कि आप इस गर्र में तो लकड़े हुए सो और हमारा भी तजर्बा बताइए तो एक ही तजर्बा बता देगा उसी में और उनका जीवन बन जाएगा एकदम। इसीलिए जब खेत पानी लकड़ जाता नदी में तो नदी क्या करेगी बेचारी तुम्हारा शरीर तो नदी से और इसमें जो पानी लकड़ गया क्या करोगे तो भजन कर सकते हो। इसीलिए साधु अपना घर छोड़ छोड़ के चले जाते अपना जंगलों में जाकर तप करते या एकांत में मन सूरत शब्द का योग ऐसा है कि इसी जिंदगी में घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत डाटो घर बैठे सब कुछ बन सकता है। सूरज शब्द का योग है और योग कहते मिलाप को किसका मिलाप आत्मा न परमात्मा तो मिला दी सनातनी कहते संत मताड़ के सूरत ने शब्द से मिला दे कई कहते आके हमारी धारा ने उस शब्द में ले जाओ ये अपने अपने लफ्ज से न्यारे चेतन शक्ति ने समेट करके न और वापस ले जाओ। जब तुम्हें शक्ति नहीं तो कड़ ले जाओगे इले सत्संगियों अभ्यास करना सीखो तो तुम पहले अपना सदाचार सीखो अपना जीवन पवित्र बनाओ। ये हमारे ऋषि मुनियों का संतों का मार्ग अगर जिसका जीवन खराब है तो कभी नहीं कि बीमारी लग जाएगी और बता दो आप लोग अगर वो सूर्य शब्द का अभ्यास करता और विचार करता बीमारी लग जाएगी पता नहीं का कभी भी क्या बीमारी लग तपेत हो जाएगी और कोई बीमारी हो जाएगी कैसी कैसी बीमारी बन जाती है वो बच नहीं सकता। और जिनका कितना करड़े से करड़ी बीमारी हो और वो एक नेम कर लो आज मेरा सत्संग सुनती ब्रह्मचर्या पालन करूंगा 6 महीने उसकी बीमारी चली जाएगी नहीं जात मेरे पास तपेत भी चली जाएगी। कई लोग कहते हैं मेरे तो शुगर से मेरे तो कैंसर से जिद भी तू गिरे से वो तेरा चला जाएगा तो शांति रहे। इले में कितनी बातें बताई आप लोगों ने और बीमारी मिट जाती है क्यों भोगते क्या होता है भोगते सोग और सोगते फिर रोग पैदा हो जाएगा। जब हम भोग के गिरतन दूर तोड़ के गिर जाएंगे तो फिर सोग रोग क्यों होगा सोग क्यों होगा। इसीलिए महात्मा लोग अभ्यास की बातें बताते और सुर शब्द का अभ्यास का योजना और ये 3 लोक का नहीं है 4थे लोक का। इसीलिए हम जिस ओम की मैं बढ़ाई भी कर रहा था कोई नुका तो बुराई कर गया 3 लोक ताकत 3 लोक ताकत 3 लोक में रचना ओम की है। ये 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा है संसार 3 गुणों की भक्ति आगे लकड़ना मर कोई भागी से शिव जी को प्रकट कर ले कोई भागी से ब्रह्मा को प्रकट कर ले कोई भागी से विष्णु को प्रकट कर ले मर्जी ने पक्की मजबूती कर ली शत्रु के दरबार में पहुंचना से वो तीनों रास्ते में आ जाएंगे और भी लोग आ जाएंगे ब्रह्म लोक इंद्र लोक विष्णु लोक ये सारे लोग आ जाएंगे। और तुम कितना तप करते हो गरीबदास जी लिखते एक माई सती होती है अपने पति के साथ में और वह सती हो जाए क्या फल मिलता है उसको मुक्ति नहीं होती उसकी तो 8 लाख वर्ष और कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती फिर आ जाती है। आप बताइए इसीलिए तुम्हारे शास्त्र कहते तुम कितना भारी तप करते हो और तप करके न फिर वापस आ जाते हो। आपको वापस के हाँ धरो जितना तप तो नहीं कर सकते न पहला जितना नहीं कर वह भी राजा बने बाउड़ की सारी भागवत बताओ तो राजा बने और धरु ने कितना तप करा 36,000 वर राज किया भागवत में सुना समझ तो फिर बताइए क्या होया और फिर जाना पड़ा छोड़ के जाना पड़ा। कर्म का भोग भी सब ने भोगना पड़ता चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो चाहे महात्मा हो कोई भी हो अगर ना भोग्या बताइए। थोड़ी बार मैं आ रहा था तो मेरा कष्ट लगा रखी थी मेरे ख्याल आया उसमें कब से एक आवाज आई कि कौन का दान पुण्य करने वाले केरलीय बनते हैं। मन का तू क्या बोल पड़ा ये लोग पूछ लेंगे केरलिया बनता दान करने वाला तो तेरा क्या मुंह के बताओगा तू। मैं कैसे सुन की परन चला गया मैंने आगे जब ख्याल किया हाँ ठीक कही थी तन ये तेरा
तन कही थी वो बात मेरी याद आएगी, मैं उसे भी समझ गया। क्यों? दान करने वाला इससे बड़ा कोई दानी नहीं है न। गौवा दान राजा नर्ग ने करया था, 1 करोड़ गौ रोज दान करया करता। थारी भागवत बताओ से 1 करोड़ गौ रोज दान करया था, कृष्ण ने भी कोनी करी। तुम विद्वान बैठे होगे सब गणिए तो मैं इससे मेरे डाल तो कोनी। और वो के बने, 1 गौ महाभारत में तो लिखी से 1 गौ दान दे दे तो स्वर्ग में जा। राजा नर्ग ने करोड़ गौ दान दी तो के बना, केरलिया बने। गलत को नहीं कही, मैंने ठीक कही। 1 यज्ञ करते थे, इंद्र बरसात कर दे। राजा बलि ने इतनी यज्ञ करी, 100 यज्ञ कर, 100 यज्ञ करने लगे तो खड़ा गया और जाना था स्वर्ग में, सताल में भेज दिया। इसीलिए परशुराम जी बड़े ऊंचे महात्मा, कई कहते 24 अवतार माने। उन्हें 2 आकाश के नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आकार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लाभ। कि जिन्हें नाम की कमाई कर ली उन्हें सब में कर लिया। और नाम तो बड़ी दौलत कोई भी नहीं है, नाम सबसे ऊंची दौलत है। और तुम नाम नहीं लेते तो तुम तो मंत्र जपते हो। मंत्र जपते जबान पे कौन सा? ओम 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 भूर भवया सतपुर सकाल मूर्त पीराम या ओम सोम हंस परमात्मा चिन्मय या क्या ज्योत निरंजन ओंकार आरण सोम सतनाम। ये डाल मंत्र जपते के सोम सोम राधा स्वामी, ये मंत्र है, तुम नाम नहीं जपते नहीं। नाम तो कबीर साहब कहते माला फेरून हर भजू और मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजर तब पाऊं विश्राम। आप बताइए कौन सा अभ्यासी तो जानता होगा, मेरा साईं मोह को भजर तब पाऊं विश्राम। क्या वो भजना क्या से? सुनना से सुना नहीं, धुनी हो मन मोह मनी, सुनते हैं बिन काना। बिन नेत्र दर्श घनेरे जग रहा भाना। क्या तो बिना नेत्र कल चलना, खोलो बिरम द्वार, फिर आगे को चलना। सब नेत्र को खोलो और फिर आगे चलने की कोशिश करो। जब किसी ने सब नेत्र का ही नहीं पता तो खोले क्या गा? जिन्हें यही नहीं पता नाम कहाँ जपया जाता, किस तरह लिया जाता। कहीं के मैंने नाम ले रखा था, कठे लिया था, किस जगह पर बैठ के लिया था, फलानी पौड़ी में। अरे मंजिल कौन सी थी? नाम लिया उठे, कौन सी मंजिल पर लिया था, कौन सी मंजिल का नाम है? थोड़ा घबरा जाते हैं, ये तो नहीं बताई ना, तो फिर बताई क्या? झूठे गुरुओं ने साचों की पड़त उठाई। जब उस गुरु ने ये पता नहीं बताया कि या धुनी राम की, ओम की, सोम की, फलानी मंजिल पर बैठ की धुनी सुनी जाती, उसका नाम है नाम। हम कितने सोम सोम जपते हैं। सोम कितने मंजिल है, एक स्थान है, एक जगह है, उस पर पूछोगे तो वो एक कबीर साहब का दुआ शुद्ध हो जाए, धुनी सुनी जाती है। तो राधा स्वामी नाम की भी धुनी सुनी जाती है। मेरे पास में प्रेमी आया, बहुत दिन हो लिए, वो वहां रह गया था। बोला जी मैं नाम लिया से, मैं कहाँ से लिया? व्यस्त में बड़ा भागी से तो नाम ले लिया। बोला मेरे संशय होगी। संशय क्या है लगदार? बोला जी मैं अपनी आप संशय बताऊंगा और मेरा कुदरती होगी। माँ बताइए 5 नाम? हाँ भैया 5 नाम का बगैर उद्धार नहीं होगा। मतलब 5 नाम ज्योत निरंजन ओंकार आरण सोम सतनाम रटते रहोगे तो मुक्ति नहीं होगी। नहीं तो रटन से 5 धुनी है ये। पहले ज्योत निरंजन पूछोगे, फिर ओंकार में पूछोगे, फिर रारण में पूछोगे, 2 नाम नीचे फिर गायब हो जाएंगे, 2 ऊपर गायब रहेंगे। और फिर सोम में पूछोगे, 3 नाम नीचे गायब रह जाएंगे। फिर सतलोक 4 नाम नीचे काट के गायब हो जाएंगे और सतलोक में रह जाओगे। नाम मंजिलों का नाम है। क्या है आपका? बोला मैंने ये नाम बताया, 5 नाम का सुमन करो, शाम से तुम सूरज धरो। मैं बोला खूब सुमन कर। एक दिन सार बचन लग गया देखने, उसमें आया कि राधा स्वामी गायत्री जलम सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। ये 5 नाम तो निज नाम नहीं बताए, ये तो राधा स्वामी नाम निज नाम बताया से। हाँ ये राधा स्वामी लफ्ज जपयो निज नाम नहीं है। तो राधा स्वामी एक मंजिल है, स्थान है, धुनी है, सब नामों की जड़ है। और उस जो धुनी होती वो है निज नाम।
वो वर्णा नहीं आमदा वर्णन में निज नाम और वो तुमने बताया नहीं गा सतलोक सागर नहीं बताया जाता, कोई सतलोक भी नहीं बताता, कोई नाम ही बता छोड़ देता। इसलिए बताइए कबीर साहब ने तो कह दिया हम मजली मजली जा पहुंचे, संत भी कहते मजली मजली जा पहुंचे, मजली कड़े जा पहुंचे, अपनी मन मर्जी का नाम बना लिया। जब तेरो नाम तो नाम ही होता और नाम नाम ही तो मिला देता। सतगुरु तीन ही चीज तो बता, सतगुरु भी पूर्ण और सत्संग भी पूरा हो और फिर नाम भी पूरा हो, सारे नामों की जान हो उसका नाम। और वो कौन सा नाम से हम तो राधा स्वामी देते हैं। मगर ये बता देता हूं कि ये मंजिल नहीं समझे, इतना राधा स्वामी भी नहीं चारेगा तुमको। ये मेरे हजूर का नेम से स्वामी जी ने भी ये कहा है, राधा स्वामी की मंजिलों को समझ जाओगे। 18वीं मंजिल पर राधा नाम की धुनी है, तब मानोगे पूछ के मंजली मंजली। जो गुरु इन मंजिलों का भेद नहीं देता तो कड़े ले जाएगा, चारेगा। जो माँ अपने बच्चे ने चूंची देखी पार नहीं सकती तो पापड़ जाम में क्यों थी? वो बच्चा क्या उसके दूध का बदला तारेगा? इसलिए हम गुरु बन के न मंजिल बताम दे, न धाम बताम दे, न शब्द की धुनी बताम दे, न कुछ बताम दे, कर्तन करवा देते हैं। वह जी बोला मोक्ष में जब कौन पत्थर आ गया किसी का, किसी चिट्ठी आई आज लगे तुम्हारे ऋषियों की मुनियों की, मेरे तो 4-5 पीढ़ी वाली मन किसी चिट्ठी आई नहीं मेरे पास, तो मैं सुर में गा बैठू। इसलिए संत कहते हैं जहाँ को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहाँ कोई तनी वहां कोई तन को उत। वह कौन से दर्शन से संत में तुम्हें शांति मिलती है? जहाँ शांति तप में भी नहीं है, जप में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, होम यज्ञ में भी नहीं है, और दान पुण्य में शांति नहीं है। कोई बोलो तो बोल लो, शांति है नाम में, और नाम है दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। वर्णात्मक नाम में शांति नहीं है। जब तक वर्णात्मक जपते रहोगे तुम चक्कर काटते रहोगे, जब वर्णात्मक जपते भूल जाओगे अपने आप को, सुमरण भी भूल जाओगे और प्रकाश में चले जाओगे, शब्द को देख सुनोगे, तब समझ लेना धुनात्मक में पहुंच गया, अब हमारा उद्धार हो गया। अब तो उसको कहते 101 की विचार है हमारी हेली जो चार को पहुंच गया उस सप्ताह में, वो पहुंच गया उस सत्संग की धुनी में और अपना जीवन सफल कर लेता, और का भी उद्धार कर देता हो। इसलिए मेरी पहली बात याद रखना कि जिसकी नींव कमजोर है कुछ नहीं करेगा न। कमजोर घर की तो लड़की भी को ब्याह आजकल के गरीब घर की से कौन ब्याह, तो इसीलिए सोचो कमजोर सूरत क्या करेगी बेचारी घटी। इसीलिए अपनी सूरत ने मजबूत करने की कोशिश करो। किस तरह होगी? सदाचारी बनो। घर में क्या हो सके, सासू तो बहू का खून की प्यासी, बहू सासू खून की प्यासी। बताए क्या भक्ति करेंगी ये? बाप बेटे खून का प्यासा, बेटा बाप का खून का प्यासा, क्या भक्ति करोगे? और कहते मैं नाम लिया दीनोत्ते व्यास्त सरसत आगरत, और दादू जी की वाणी पढ़ता हूँ, नानी साहब किया, मैं गर्म साहब या आसाराम से, अब फलाने बापू तो नाम ले लिया, वो नाम नहीं चारेंगे तुम नरक में ले जाएंगे। नाम तो नाम ही होता, नाम लियोड़ा नरक में जाता, कबीर साहब कहते। को बोलना था बोलो, नानक साहब भी कहते, और बता दूंगा, गीता भी कहती है ना। क्या कहता कबीर साहब? गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांद्र सूर्य चंद नरक में जाएंगे जो नाम लेने चढ़। दवाई ले ली डॉक्टर की धरती ताक में, और डॉक्टर ने गाड़ दे से कदे नहीं बीमारी दूर हुई। नाम लेके न पूरा भेद लेके अभ्यास करो, साधन करो, तब पता होगा, फिर बीमारी दूर हो जाएगी। कौन सी भी तीनों ताप हट जाएंगे, तीनों तापों तो बच जाओगे। इन तीनों तापों तो बच गए तो ये सब बड़े। इसीलिए महात्मा संत महात्मा बार बार आती है कहते हैं तो बचने की कोशिश करो। सबसे पहला तुम्हारा सदाचार ठीक है तो तुम्हारे सारे विचार पवित्र हो जाएंगे। अगर कामी इंसान सारे विचारों में फैल हो जाता है, कामी सब तक गिरा होता है। कामी चोरी करेगा, कामी गंदे काम करेगा, और कामी वर्गा गिरा तो कुत्ता भी कोई नहीं होता। नहीं लोर के जिन्हें 10 सिर चढ़ा के ये काम के कारण सारा परिवार मरवा दिया, इससे बड़ा और कामी क्या करेगा जुल्म। ये किस किस की बातें इस तरह समझो कि सत्य न समझो,
शब्द तो इन्हें गा दिया, बड़ा था, गुरु के नाम बिना नहीं हिंसता रहा। गुरु का नाम कौन सा है? गुरु का नाम तो सतलोक में मिलता है, सतलोक से नीचे नहीं है। मैं अगर जान में बैठ के कह दिया तुम्हारी हाजिरी लगा दी सतलोक में, अरे भले लोग तो ये तो बता दे मैं क्या खाया था तड़के, तने मेरी हाजिरी लगवाई से। जो ये तो कह दिया फलानी चीज तो बुझ जाड़े भी अच्छी गुरुआ तो भैंस कुड़ी को ऊंट कुड़ा बता दी है। अरे वो तुमने धोखा दी, बुकड़ी मार की बैठ जाए, तेरी हाजिरी लगा दी सतलोक में, अर्जाइबियो नाम रटता रही है। अरे तेरी लागी से नहीं गुरु की हाजिरी, उन्हें बुझनिया तो तेरी लागी के कहा तो लागी तो बता मैं क्या रोटी खाई सवेरे, जब बता तो दे तो न तुम गुरु मानो सतगुरु मानो, और ना कुत्ता मानो, कुर्डिया कुत्ता ही पकड़ लेता चोर ने, कुत्ता भी ना मानो तो क्या मानो, कुछ भी ना मानो, गिर जाओगे नहीं और मानोगे। ये धोखा कोरा, इसीलिए धोखा तो मैं भी गणा दे, मेरी सारी जिंदगी गुजरी है। मैं सीधा मानुष, गुरुओं तो कुत्ते अच्छे से चोर ने पकड़ दी, डाकू ने पकड़ दी, और ये किसने पकड़ दी भाई? ये तो बल्कि तुमने महापुरुषों धोखा और दे देते कि शिव जी ना पूजिए, ब्रह्मा ना पूजिए, विष्णु ना पूजिए, पितर ना पूजिए, देवते धोखा ना मारिए। अरे तो किमें तो कर तू असली बात तो बताई, कोई ये और छुटवा दिए बता। बेचारा दोनों दिन तक खोया पांडे हलवा मिला नु पमांडे, दोनों दिन तक खो दिए जीव बेचारे। इसीलिए आर्य समाज फैल हो गया, फैल। आर्य समाज बम का गोला था, इसलिए आर्य धर्म रह गया, आर्य समाज खत्म हो गया। वो आर्य समाज बताइए, अगर आर्य समाज किसी की बुराई नहीं करता, ब्राह्मणों की ऋषियों की, तो आर्य समाज वर्ग थे नहीं था, कोई भी आर्य धर्म था। मारिय धर्म का ठेकेदार हूँ, बेटा हूँ, इसलिए बताता आर्य धर्म सबसे पहला। आर्य धर्म से सनातन बनता और आर्य धर्म से संत बनते। जिसका आर्य धर्म गिर जाता वो सनातन धर्म से भी गिर जाता, और सनातन धर्म से गिर गया वो संत मत से भी गिर गया, सब तक गिर जाता। आपको क्यों? कि आर्य धर्म तो ये है, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, तो स्त्री पतिव्रता, पति स्त्री व्रता। बोलो हमारे देश में पतिव्रता माताएं कितनी कदर हुई? माता अनुसुआ जैसियां की, माता नर्मदा जैसियां की, सत्यवान जुवालिया अनुसुईया ने, सावित्री ने, माताएं थी वह भी। और कितने कितने वीर हुए सब पवित्र, जिनने कितना कितना काम करके दिखाया। जैसे बासिर जी कितने बड़े बड़े ऋषि हुए, दुर्व्यासा जी। मगर ये बात ही करो तुम आगे, शराब जी तो करनी के धनी, बाहर मुल्कों नहीं हुए ऐसे कोई भी। और जब संता कहानी चल है तो फिर कितने बड़े दादू पलटू रैदास कबीर नानक कितने बड़े बड़े संत हुए, और सब के मुंह कान देखते रहे। न इनका कोई पुलिस थी, न इनका कोई डाकू था, न इनका कोई गाड़ी थी, ये तो पैदल घूमया करते, पैदल चलिया करते। और बल्कि पहाड़ियां करके की बात, हम दादू जी जा रहे थे, सिर पर टोपा पैरे थे पाखा का, दादू पंथी जो कदे रोड़ा मचा दी न, तो जान लाग रहे थे, आगे मिल गए दादू जी ने, पहाड़ी मिल गई, बोला रखे जाके जाओ, टोपा देखा न पाखा का, और वो सालिया ने जी छींक दिया। कोई बोला दादू जी जान का टेम कोनी कसुन से, दादू जी कहना दादू दुनिया बावड़ी फिर मांगे सुन, लिखन हारा लिख गया मिटनिया को, लेखनिया लिख दिया मिटनिया कौन सा? जो करया करे चला गया, आगे मिल गए पहाड़ी। बोला कौन सा तू? बोला भाई मैं तो दादू से। बोला इस तरह टोपा खोसा क्यों? बोला क्यों के खोसाएंगे? मल घनी हेरा फेरी लाई। बोला तो और किम जाने से? बोला हाँ के जाने? बोला आगे पीछे की सारी जान तू। बोला सारी जाने से? बोला हाँ। बता हम कर लाठी मारांगे, पाया पर मारांगे शर्म। ये कड़ा बोला बेचारा। बोला जब पाया पर ना ले दी उछाड़ी शर्म मार दी, सरका ना ले दी पाया का मार दी न। बोला भाई बताऊं? बोला बता। मारो तो इस शरीर पे कितने मारो चाहे? बोला नू को नहीं तो का टोपा खोज जिद कया से दादू दुनिया 70 के सुन, जब दुनिया की मानता मेरा टोपा खोज सकून। बोला पहाड़ी खोज लेगी। इसलिए पहाड़ियों कागज किसी की नहीं चलती, फिर भी संता कागज झुक जाता सब। पहाड़ी भी महात्माएं होते उस जमाने में देखा जाता, नर लोग होते और नरले। इसलिए मैं आपको बताया कि मेरा प्रश्न चला था जिंदगी में करना सकी मैं,
और जिंदगी में अपनी नींव मजबूत बना के करना। जो नींव कच्ची होगी तो ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला मकान नहीं चुना जा। दुनिया कितने मकान बनाने लाग रही। मतलब आगरे का जो स्वामी जी के समाज बनाए जैसी आज लग तो इसे हिंदुस्तान बनया भी को नहीं बने भी को नहीं। इतनी मजबूत 150 वर्ष हो गए, 250 वर्ष बनती समाज ने। और 52 फुट नीचे उसकी जड़ बताऊं सब बड़ी भारी लंबी चौड़ी। तो इसीलिए मजबूत है तभी ऊपर बनेगी। ताजमहल तो 7 फुट है, वो 10 फुट ऊंची लकड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हारी नींव मजबूत बनाना चाहूँ सत्संगिया की। तुम किसी के भी सत्संगी हो, नींव मजबूत क्या तो बनेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, सदाचारी रहो, मेरी माता बन। दूसरा अपने घर में प्रेम सीखो, पति पत्नी प्रेम तो रहो, बूढ़े बुजुर्ग सेवा करो, नींव मजबूत बताऊं छू। अगर तुम शराब पंडे खान लागे तो राक्षसों की औलाद हो जाओगे, फिर तुम सदाचारी नहीं रह सकते। राक्षस रहे भी कोनी और रह भी कोनी, देवताएं रहे तो तुम देवताओं की औलाद छो। हमारा देश इसीलिए बड़ा था। कई लोग कह देते इन ब्राह्मण डोब्या में, ब्राह्मण डोब्या तो ये तो लालची डोब्या से। ब्राह्मण तो एक देश का उद्धार कर दे, ब्राह्मण तो मैं बता दूंगा। ब्राह्मण नाम किसका? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम करो तो लो मोह अहंकार न हो। चरणदास ब्राह्मण सोई के ब्राह्मण के ये लक्षण होते बताइए। ऐसा ब्राह्मण तो देश का भार लेकिन जाया करे से। ऐसा ब्राह्मण देश का भार तारण आया करे सर, अपने सर पर ले ले। क्यों? उसके बच्चे दुखी हूं तो आप दुख नोट लेता। उस ब्राह्मण के चरण जहाँ टेक जाते वह भूमि पवित्र हो जाती है। तो जहाँ आर्य चरण टेक देता वह भूमि पवित्र। आर्य में पहली बताए उसके लक्षण बताए। और ये सनातन धर्म के संत भी जो चरण टेक दिया भूमि पवित्र हो जाती है। मगर कहां से सारे लक्षण हमारे ब्राह्मणों में आ जाया करते थे। और ब्राह्मण क्या करे? उदासीन रहा करते संसार में, और उदासीन रह कि न पुत पाया करते थे, गुण वैश्य खाना दिया करते थे, शुद्ध उनकी मदद कराया करते, सेवा कराया करते। वह तो उदासीन रहा, भजन कराया करते। वह किसका बुरा सोचते, किसका भला सो? हाँ, बुरा सोचा। जो ब्राह्मण ने शस्त्र विद्या सीख ली वो गद्दार बन गया। यह भी मेरी बात नोट करें। जो भगवान की प्राप्ति कर लियो ब्राह्मण बन गया, लीन हो गया, और शस्त्र विद्या सीखी वो अहंकारी बन गया। उसने धोखाबाजी करी होती से मतलब लीन हो जाता, उसको ब्राह्मण कहा जाता। वो ब्रह्म में लीन हो गया। सो ब्राह्मण गीता में कहते कि ब्राह्मण ब्रह्म पहचान सो ब्राह्मण, और ब्रह्म में लीन हो गया वो ब्राह्मण। तो मीरा भी, रैदास भी ब्राह्मण था, हिलनी भी ब्राह्मण थी। मैं तो 2 जात मानता हूँ, स्त्री पुरुष। और जो ब्रह्म में लीन हो जाता था, शुक्ल ऋषि भी ब्रह्म में लीन था, वो भी महात्मा था। बताइए, इसीलिए परमात्मा लीन हो गया वो है ब्राह्मण। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लख 84 माँ। इसलिए संता जात पांच कुछ नहीं। बड़ में बातें के शब्द था, शब्द तो कबीर साहब का था कि मदले मदली जा पहुंच, इस तरह बात करी है कबीर साहब ने। मदले मदले के आखिरी में कबीर साहब ने राधा स्वामी नाम का सहारा लिया, तब जाके धर्मदास का धर्मदास असली चीज मिली। वो मजला पर जाके गया। दादू के स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ। दादू दोनों एक मिला ले, जल मरण मिट जाए। ये स्वामी कबीर साहब ने कहे, कबीर धारागम की सतगुरु दे ही बता, ताए उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। मदली मदली किस तरह पूछा? उस शब्द का सारे का तो क्या कहूं मैं। इन्हें बताया था कि गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा, जप कर तप करे, चाहे तो कोट कर काशी में करूँ तो ले उद्धार नहीं होगा। उर्ला व्यवहार से अगर इसका उद्धार होगा तो फिर बताइए कितने के दिन दानी मर गए दान कर करके, कितने के दिन बड़े बड़े जति तपी चले गए और उन्हें खोटे कर्म करे। बताइए अधोगति में गए वो सारी। और इतना इतना तप करके न अधोगति में क्यों? उनकी प्रारब्ध खोटी थी। इसीलिए मैं बताता हूँ, जटा रखा ले चाहे मुंड मुंडा ले चाहे कुछ भी, परमात्मा नाम में निस्तार नहीं। तो क्या करा कबीर साहब? जब शुरू में गए तो किसी ने राम नाम का मंत्र किया, वह रामानंदी बन गए। कबीर साहब का मंत्र सीखे। उसने रामानंद जब चेताया, सिर पर हाथ धरिया, कहा बेटा राम राम कर।
तो जब वो रामानंदी बढ़ गए एक मज वाले, दूसरे फिर एक मज और आए राम कबीर साहब के घर पूछने वाले, ये मजली मजली पूछनी बातें बताता हूँ, पूछा बताओ। दूसरे आए कहने लगे महाराज नाम लेना आए सा, बोला बताओ। देखा ढंग देख के कहने लगा भाई बात ये ओम सोम जप्या कर, ओम सोम गुण ओम सोम का नाम बता दियो, कंठ के नीचे का जाप है, समझ गए। आगे दूसरा और गया, बोला महाराज मन नहीं बता के मुक्ति का, उन्हें देखा ही ओम सोम आगे का मानस है, बोला तू सोम सोम जप्या कर, सोम न्यारी चीज है, वो सांसा का जाप से वो हृदय का जाप था, वो सोम जपना बता दिया, इतने मत बना दिए। चौथा फिर गया कोई वो उत्तम अधिकारी था, कहने लगा महाराज बताओ क्या कि नाम बताओ। नाम क्या? सतनाम। आज नानक साहब ने बता सतनाम। सतनाम किस तरह जी? बोला बताऊं? बोला बता। अदली आकाश नाम, ताल शब्द संद नाम, यही नाम से जीव का काम, खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी निरखी तुरत के घाट, भरम भूत का बांधा बोला, यह कारण धर्मदास बोला, कह कबीर वचन परवान, यही शब्द लोक समान, सतनाम सतनाम। अब क्या कहा? खुली कुंजर खुले कपाड़ी, सुरत का खेल था। मतलब कबीर साहब की वाणी जो कहने लग गया सतनाम सतनाम, उन्हें सतनाम बता दिया। और एक जना गया पांचवा, कहने लगे महाराज जो उत्तम अधिकारी था, वो कहने लगे महाराज मेरे बता क्या बताओ, सत कबीर जप्या कर। अब इन्हें नू तो नहीं बेरा बेचारे सतनाम जपते उठे कौन सी धुनी होती, कैसा प्रकाश है। अर्जा सतनाम कबीर जपया उठा नहीं बेरा कौन सी धुनी होती है। अर्जा सोंग सोंग जपते उठे कोई बताऊंगा बेटा सोंग का जाप करने उठे कौन सी धुनी होती है, कैसा प्रकाश है वहां का। और किसी शांति मिलती है, सुर क्या करती उठे जाकर के। इसीलिए अभ्यासी गुरु को तलाश करना चाहिए, वेदी गुरु को तलाश लो। वेदी जब शेती होगा तो रास्ता तय हो जाएगा। इसलिए धर्मदास जी पूर्ण आया फिर बूझने के लिए, उन्हें पूर्ण भेद बता दिया। पूर्ण काम ये से भाई बताऊं के बता, ओम नाम भी नीचे रह गया और तेरा की तलक कहूं। ये दो एक कबीर साहब के ओम नाम रटते जब लग घटम पिरान कहूं तो दीन दयाल का भनक पड़े कान। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण कर शुद्ध आत्मा होए। फिर कबीर साहब के एक प्रकट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात तो अदम लोग की गए फिर पकड़े चोर। धर्मदास बोला जी बताना पड़ेगा मुक्ति का नाम कौन सा है। बोला धर्मदास बताऊं? बोला बता। ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ते ही मत जाए। बोला पढ़ते बता दो जी। बोला ये बताऊंगा। बोला बोलो। कबीर धारा आगम की सतगुरु दे बता, ताए उल सुमन कर स्वामी संग मिला। धर्मदास बोला जी अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? कि राधा स्वामी नाम सो तो असली। अब बोलो नहीं हो गया हो तो। कबीर साहब बोले धर्मदास तो लाख दो आइए सार भेद बार न जाए, के बार जानी जुर्दी सार भेद को पार नहीं जान देगा। उठे हुए मुंह में कुल्ला ठोक दिया धर्मदास का कबीर साहब ने। और नाम जपते रहे, ये बता दी गए सारे में कि मजली मजली जा पूछा, ये सब मजली मजली पूछना। काफी लोग तो कबीर के अनुयायी मंजिल भी नहीं बता सकते, कौन सी मंजिल से। कबीर साहब का बेटा वो बताओगे इन मंजिलों तो। नून का दोहरा रोटी खाना तो उनका नाम तो थोड़ा बता सके। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता, साधन करना पड़ता। इसमें सीखने की जरूरत नहीं, तो रस्तम देखनी है। चलते रहो और देखते रहो, आगे अपने मंजिल तय करते रहो। ये करनी का हमारे स्वामी जी के करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी कर तब पावक सार। इसलिए मजली मजली पूछना। ये कहो आपको एक मैंने सारी बात का स्थिति निचोड़ तो करके तुम्हारा दिया को नहीं, मैं इशारे तो बता गया सारी। इन्हें मेरा कही थी 1 घंटा सत्संग करना, भाई मेरे के बस की बात से। करनिया भी और सर, करामनिया भी और से, मत 1 मिनट भी को नहीं करूँ न, सारे दिन डटू भी को नहीं। उन्हें मंजूर से उतना करवाओगा कर देगा। करने वाला और है, कराने वाला और है। मेरी ताकत नहीं, मत एक सरखा हूं, वो माता उस तरह घूम जाता हूं। इले बताया तो शब्द के विषय में बताया। दूसरे में तुमने बार बार ये नीम को मजबूत रखो।
नीम को मजबूत रखो, धोखा मत आओ न। मैं सीधा मन कोई आओ तो बूझ लो, मेरे तो बात पूछो। अब तुम्हें किसी मन काट नहीं करी किसी की। जब कितना बड़ा था विश्वामित्र ने कितना तप करया और एक औरत ने डूब दिया। अरे तो ये गुरु क्या कहते हैं, जिसके भीतर में भय होगा वो है तो रखता पैर और बंदूक, कभी कोई मार न दे, कोई बुरा न मान जाना न। कितने जितने संत आए उनके बड़ों ने भी नहीं रखे न। संत मत बड़ा दूर से, संत मत घर का। बस किसको वो कौन सा था जिन्हें सगर के 60,000 थे, कपल मुनि था। कपल मुनि 60,000 तलवार लेके आगे, सगर के 60,000 बेटे तलवार लेके आगे मारने के लिए तुम्हारा घोड़ा बांध गया यज्ञ का। ऋषि कहने लगा मैंने नहीं बांधा ने। बोला नहीं तेरे बंध रहा, बांध गया, कल दुगुन का नाश करावन का मारे। बोला ठीक से। वो बोले देखते हम 60,000 बारह हथियार से। बोला घबरा नहीं करे, ऐसी बात तो महात्मा के डर से। हमारे पास तो एक चड़ू पानी की काफी से, राम नाम ही काफी से। बोला क्या कर देगा? वो तो करते फिर के पानी चड़ू लेके एक बार मारा, सुहा 60,000 सुहा हो गया। वह उनको तो हम कहते हैं 3 लोग के थे और उन्हें तो बंदूक खाने सुहा कर दिया। हम 4थे लोग में रहनी है और का काल हमारी मुट्ठी में से अर्गो हमारे डरते कदे मार बंदूका पैरा रखते। उनको संत कहते हो तुम लोग, उनको मिनिस्टर कहा करो, प्रधानमंत्री कहा करो। कोई इनको ये भी कहेगा मेरा सत्संग की क्यों कह रहे ऐसी बात, मेरे बस की बात नहीं, मेरी खोपड़ी ऐसी से जाने न। इसलिए तो कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिद और बाज। मैं पाखंडी गुरु नहीं हूं न मैं गुरु तो रह करूं रास्ता बताने वाला। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से, समझ गए? इसलिए तुम्हारा अंदर बैठा सतगुरु सब, तुम तो रास्ता बताने वाला। मेरे गुरु ने ड्यूटी दी थी, ड्यूटी करता हूँ, इतने मारता और बजाता हूँ। हाँ ये बात से अगर मेरे पा करके जीव धोखे में रह गया, उसका पाप मेरा लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। गुरु का दौरा आके न जीव धोखे में रह गया तो पाप किसका लगा? गुरु का। वो गुरु गुरु क्यों बनया था? रामी। वो हलवा पूरी खाने नोट लेने लिए गुरु बनया था ना। सतगुरु तो उसका नाम होता भ्रम को दूर कर दे, संशय को दूर कर दे। मैं द्वार चला गया, मेरे पास में आया, दुर्जन पर गाथा भीषम बनया बैठा, मेरे पान की बात करने लगा। जरा लड़ाई संस्थे में तू भाई काकर गाल की डोली में हला जान समझ जानता कौन नहीं। बोला किस तरह? मैं तू संस्कर जान, मैं तो संस्कर जानता कौन, मैं तो सीधा मानसर, तू मेरे लिए संस्कर समझे तो ला मैं बोल लूंगा। बोला बोल। मैं ले ये रहा एक काकर गाल की 2 गिलास में लागल, मैं बोल के बोल दू। बोले ये क्या बोलता? मैं शायद मंत्री संस्कर लागे से क्यों पढ़ रहा को नहीं, इसलिए कहूँ। और संस्कर तो हमारी देववाणी से भाई विश्राम दा को नहीं, मैं हिंदी में बात करे तो करना चाहो। बोला तो शब्द का वर्णन कर दिया। मैं के बात हुई? तू के बुझना चाहो? तू काल की छोरी, तेरा बताऊं? बोला बता। मैं तो विद्या का गुलाम सरतन खा गया विद्या। ये विद्या तो बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर जानी। संत कल केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चुड़सानी। पढ़ना गुणना चातरी बुढ़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीतर दे ताक में मेल। समझ गया? विद्या मां ही बात और तप मां ही हृदय, नाम मां ही मुक्ति योग मां ही शुद्ध। बोला अच्छा तो विद्या ने ताक में धर दे, माना गोज मगा ली, हन जब तू बच नहीं सकता। समझ गया? तो कदे राज्य बैठा बूझ ले, मैंने कह दी थी तू बच नहीं सकता ने, तो किसी लुगाई का जाल मरा भीषम नहीं है तू। वो एक छोरी इसका गरौसा ने मरवा दिया गोलियां। इसीलिए मैंने साधुओं कहता हूँ, सत्संगियों कहता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को पत्नी रखो और किसी का हाथ न लगाओ और परहेज करो। जी जाओगे। मेरे गुरु ने यही रास्ता बताया था मेरे को। अब तने 2 नियम करा के जांच में बताइए कि जिंदगी भर चोरिया पाया करने में जीवन कदे नहीं लगवाए साज लग। ये 3 की साल पहले की बात है। 3 की साल में नाम मिला था, मन हाथ नहीं लगवाए से। बोला तो कमरा भीतर नहीं बतला, भले नियम कर लिया चाहे कोई भी हो कि मनाज ला को जबरदस्ती लाओ तो पाप मेरे नहीं उसका लागेगा। ये मेरे गुरु का कहोड़ा। मेरा तो हाथ जाता है सिर पर के बाप बेटी का सिर फुसकारता,
अगर बड़ा भाई समझो, भाई भी शरह पुचकारेगा, माँ भी शरह पुचकारेगी। पाया का हाथ लाने की जरूरत नहीं कोई। पाया का हाथ लगाया जाता, पतिव्रता अपने पति के पाया का हाथ लगाओ। हमारा शास्त्र कहता पति तो स्वा दूसरे पाए हाथ लगावना, उसका पतिवर धर्म गिर जाता। ये कोई महात्मा हो तो, और कोई वेदांती हो तो, गुरु हो तो कोई। इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ पाया हाथ लगा अपने सासू का, ससुर के, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, कोई बात नहीं। मगर पति का व्यवहार दूसरा। हमारे जैसे आ जाते उनके रात में दिन 5 दाबने शुरू करते, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। डूब के मर जाना, दबावनी है काबिर दाबड़ी का। इले में सीधी बातें कहने वाला मानस तो बताया, वो इतनी बातें करी, उसकी यह दशा हुई कि मैं उरत बता भी नहीं सकता। इकबालों में लकड़ी। इले मैं भी वो बातें कहता हूँ कि मैंने सतगुरु अच्छा मिल गया। मेरे सतगुरु नेम कराया था कि 4 पैसे संगत के तेरे शरीर के लिए नहीं बरतेगा। मैं तो सादे कपड़े रखता, अपनी गुजारा कर लेता थोड़ी जमीन में। और मेरी कमाई की जमीन 300 बीघे जमीन आश्रम का करा रखी मैंने, मेरी कमाई मेरे गांव के बेटे से। और मैं 1 किला जमीन में गुजारा करता, मेरे दादा लाइसेंस। इन गुरुआ ने पूछता हूं, बताइए और क्यों मेरा नियम करा? मैं कड़े गोखड़ू घड़ी सुल्ला मेरे कोई हो तो बता दे। बल्कि मैं तो जिस महात्मा के सोने की चीज है, गड़ में गुंठी में कड़ार की सर में, तो मैं उसको संत नहीं समझता। क्यों? हमारी भागवत का मुताबिक वो संत है नहीं। और वो काल का खाजा राजा परीक्षित के सर में मुकुट था, कलयुग बैठ गया था। तो सोना में ऋषियों का नहीं बैठेगे, इन गुरुओं का नहीं बैठेगा। ये सोने कड़े गोखरू पैर की चालें, सोना में तो कलयुग का भाषा से थारे शास्त्रों की परवान देगी बात करो। इसलिए बताता हूं, संत मत बहुत दूर से, संत मत को समझना है बड़ी दूर से। पर मैं तो आपके लिए थोड़ी बार आया, के टेम हो गया 2:15 हो गए। मैं आप लोगों को घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना दिया। गर्मी का टेम था, इले में थोड़ी बार मेरा इतना सत्संग काफी से। कोई संख्या बोलना हो तो बेशक बोलना। मेरे दरवाजे का आगे पैरा नहीं रहता, मेरा दरवाजा खुला रहता। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, जब मैं संगठन कह देता हूँ इतनी बार कोई आओ तो बैठा लेना, इतना मेरा दरवाजा खुला रहता। कोई आओ किसे वक्त प्रश्न करने वाले एक लन में जवाब नहीं दूं, मानस इकट्ठे करके बात करे। क्या भाई प्रश्न करना? बोले हाँ, तो मानस बुला ले 5-10 और उनका बीच में ही प्रश्न कर, तेरा जवाब ठीक हो तो राखिए, तू मन समझा जा, कोई बात नहीं। मैं के छोटा बाप का हूँ, मांगले तो भी सीख लू, क्यों सीखना? मन साधन अभ्यास की बात मन तो मेरे तो बढ़कर बताने वाला मिला कोई आगले। सबका दौरे जालियारी भी को गुरु पीर बने कोई नहीं मिला से। मन तो मैं पढ़ा लिखा कोई अनुभव किताबें लिखी से, और वह अपने पढ़े लिखे भी अनुभव को बता सकते नहीं क्या है। इसीलिए तुम भी अगर साधन में अभ्यास में बैठो तो ध्यान में उठो, दिख रहा कितनी कितनी लहर उठेंगी और के बोल दोगे पानी में। झपाझप लिखने वाला चाहिए, ये लहर उठती है और उस लहर में रह गए तो फिर आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे महाराज ने एक कमल भेज ले, क्या उस्तफा बोला, खबरदार से आगे बोल जा सकते, चुप रहना काम कर। मैं तो दिन पानी को बनाई। इसीलिए मैं आप लोगों सेवक सुन ड्यूटी बजाने लिया। बात ये थी कि मैं छुट्टी करूं, सो कई लोग कहते कि नाम आड़े के लिए मेरा बढ़ाएंगे हिसाब किताब को रहे। जितने मानस मेरे मिले आए तो फिर मिलने की कोशिश न करें। जो ना मिले हैं वो आए, जरूर मिलते लगड़े आए, मैं टाइम दे दूंगा 10 मिनट 5 मिनट जा करके, कोई बात नहीं। जो मिल ली वो दूसरे ना जान देख, सुनी होगी ना अपने देशी में 2 गड़ाडी फूट जाएगी। दूसरे क्यों मिलो, बार बार तंग करो। इसलिए एक बार मिल आया, दूसरे मिलने की कोशिश ना करो ना। हमारा ये बंदोबस्त करेंगे, मास्टर जी बताया कर थोड़ी बार समझा, फिर मैं आ जाऊंगा। इतने में जो मिलने वाले सुनकर मिल गए। और कोई भी आओ प्रश्न करने, दीणुद आ जा, कल आ जाओ 5 इकट्ठे होगी, परसों आ जाओ मैं दीणुद मिलूंगा, खूब बेधड़क होगी। मैं शास्त्रकार नहीं हूं, सीधा अपनी बातें जानता हूं, अपना तजर्बा बताता हूं। ये बात तो छोटी उम्र की सारी
75 वर्ष की उम्र से शांति तथे गुजरिया सबको राधा। आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगारे, संत न होते जगत में जड़ मरता संसारे। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। हुए मगन गगन में चढ़ गए सुरती अदर लगाई जी। हुए मगन गगन में चढ़ गए सुरती अदर लगाई। क्या क्या स्वभावर मुआ की मुख से कही न जाई। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। खुले समझ बहुआ चांदना पटना दिया दिखाई जी। खुले समझ हुआ चांदना पटना दिया दिखाई। पटना नगर की सैर करी जब होगे मस्त लाई। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पुरहे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। बाएं चंदा दे सूर्य दोनों मिल गए भाई। बाएं चंदा दे सूर्य दोनों मिल गए भाई। गोपी कृष्ण रास करते हैं सुरता देखकर जाई। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। हीरे पन्ने भरी कोटरी हाकिम फिर दुहाई जी। हीरे पन्ने भरी कोटरी हाकिम फिर दुहाई। गुरु मंत्र की लोट मचाले चोर ठगन न पाई। मारे सतगुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई, मारे पूरे गुरुओं ने दूर दूर बीन लगाई। तारा चंद हो सतगुरु शरण आप कर सहाई। तारा चंद हो सतगुरु शरण आप कर सहाई। सतगुरुओं के चरणों में जाके हो जा माफ कुटाई। मारे सतगुरु